हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके अंडर में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, इस टॉपिक के अंडर में एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसे इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब लीनियर इक्वेशन जैसे नहीं दिख रहे हैं, पर उसको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसको हम सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल 18, सॉल्व x + 1/2x + 3 = 3/8। तो यहाँ पे देखिए हमको इक्वेशन गिवन है x + 1/2x + 3 = 3/8। तो इसमें वेरिएबल न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, लेफ़्ट साइड में। तो अभी तक हमने जितने भी इक्वेशन सॉल्व किए थे उसमें नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थे, पर वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं था। तो अब इस इक्वेशन में वेरिएबल भी डिनोमिनेटर फॉर्म में आया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में देखिए एक एक ही टर्म है। x + 1/2x + 3 ये एक ही टर्म है, और 3/8 भी एक ही टर्म है। तो एक ही टर्म है तो उसका न्यूमरेटर साइड चेंज होगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। मतलब न्यूमरेटर मतलब जो x + 1 प्लस मल्टीप्लिकेशन में वो डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसका फ्रैक्शन हटा सकते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 1 और 8 का मल्टीप्लिकेशन होगा और 3 और 2x + 3 का होगा। सो 8 इंटू इन ब्रैकेट x + 1 = 3 इंटू इन ब्रैकेट 2x + 3। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 8x + 8 = 6x + 9। अब 6x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में और 8 को राइट साइड में। 8x - 6x = 9 - 8। सो 2x = 1, which gives x = 1/2. x = 1/2 is the solution of given equation. अब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं उसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमको ऐसा इक्वेशन है जिसके सिर्फ लेफ़्ट साइड में ही वेरिएबल हैं, तो हम एक ही साइड में वैल्यू रखेंगे। पुट x = 1/2 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम इधर LHS और RHS दोनों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन गिवन है उसके सिर्फ LHS में x वेरिएबल है। सो LHS क्या है देखिए, x + 1/2x + 3। तो x की वैल्यू 1/2 रखेंगे। सो 1/2 + 1 / 2 इंटू 1/2 + 3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अब 1 + 1/2 को यदि हम सॉल्व करें तो यह आएगा 3/2, और नीचे क्या बचा 1 + 3। सो 3/2/4 हो गया। अब ठीक है, तो अब 3/2 का 2 नीचे 4 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 / 2 इंटू 4 = 3/8। अब ये जो 3/8 है, हम देख रहे हैं कि इक्वेशन का RHS भी 3/8 है। सो LHS = RHS आ गया, तो हमारा सॉल्यूशन x = 1/2 ये करेक्ट है। तो अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 7y + 4 / y + 2 = -4/3। तो अब इसको भी हम लेफ़्ट साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 3 इंटू इन ब्रैकेट 7y + 4 = -4 इंटू y + 2। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए। हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते जब लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड में एक एक ही टर्म होंगे, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब देखिए 7y + 4 ये 2 टर्म हैं, पर इसको हमने डिवाइड कर दिया है y + 2 से। मतलब न्यूमरेटर में 7y + 4 2 टर्म है और डिनोमिनेटर में भी y + 2 2 टर्म है, पर दोनों दो टर्म वाले टर्म को आपस में डिवाइड कर दिया, मतलब वो एक टर्म हो गया। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो गया, मतलब वो एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 7y + 4 / y + 2 ये एक ही टर्म है, और -4/3 भी एक ही टर्म है। तो दोनों साइड एक एक ही टर्म है, इसीलिए हम उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कभी भी नहीं कर सकते।
ठीक है। तो अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू इन ब्रैकेट 7y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4 इंटू इन ब्रैकेट y प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक 21y प्लस 12 इज इक्वल्स टू -4y -8। माइनस साइन है इसीलिए चिन्ह बदलेंगे। अब -4y को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे और +12 को राइट साइड में। सो 21y प्लस 4y इज इक्वल्स टू -8 -12 इक्वल्स गिव्स 25y इक्वल्स टू -20। अब हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 25 मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज होकर डिवीजन में जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू -20/25। अब इसको हम सिंपल करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करके, तो y इज इक्वल्स टू -4/5 आ गया। तो ये अब हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। सो पुट y इज इक्वल्स टू -4/5 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पे भी सिर्फ LHS में वेरिएबल है, इसलिए हम LHS लिख रहे हैं। तो LHS क्या दिया है हमको, 7y प्लस 4/y/2। अब y की वैल्यू हम -4/5 रख रहे हैं, देखो। हाँ, तो 7 इंटू -4/5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई -4/5 प्लस 2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया। तो इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व करेंगे और जो मेन डिनोमिनेटर है उसको ज़रा लंबा लाइन खींचेंगे, मतलब वो पता चलना चाहिए। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 7 इंटू -4 -28 हो जाएगा। सो -28/5 प्लस 4, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -4/5 प्लस 2। अब न्यूमरेटर में हम एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में एलसीएम हमारा न्यूमरेटर क्या था, अब देखिए, -28/5 प्लस 4, तो इसका एलसीएम 5 आ जाएगा और बचेगा क्या, -28 प्लस 20। तो -28 प्लस 20/5 हो गया। अब डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, -4 प्लस 10/5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -28 प्लस 20 -8, -8/5 डिवाइडेड बाई 6/5। अब इसको हम यदि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें तो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहता है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होके रिवर्स हो जाता है। सो -8/5 इंटू 5/6। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 और 8 को 2 से डिवाइड करें, 5 कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 8 को 2 से डिवाइड करें तो 4 और 3 आएगा। सो आंसर आया हमारा -4/3, और हमारा RHS यही है, -4/3। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हमारा सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू -4 करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम इसी की हेल्प लेकर के, ये 2 एग्जाम्पल की हेल्प लेकर के एक्सरसाइज के इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम एक वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। यहाँ एग्जाम्पल 19, इसमें दिया है वर्ड प्रॉब्लम, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। 8 years from now the ratio of their ages will be 5:6। फाइंड देयर एजेस। तो अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, अनु का प्रेजेंटेज और राज के प्रेजेंटेज, इनका रेशियो 4:5 दिया है। तो मैंने पहले ही बताया था, यदि हमको रेशियो दिया है तो रेशियो का यूज़ करेंगे, पर यहाँ पे 2 रेशियो दिए। देखिए, प्रेजेंटेज का रेशियो दिया है और 8 years from now, मतलब 8 साल के बाद का भी उनका जो एज है उसका रेशियो दिया है। तो हम कौन सा रेशियो पहले यूज़ करेंगे, प्रेजेंटेज वाला रेशियो। तो हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। हमको गिवन है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज इज इक्वल्स टू 4:5। अब यदि उसका कॉमन फैक्टर हम x लें तो अनु का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 4x, एंड प्रेजेंट एज ऑफ राज इज इक्वल्स टू 5x ईयर्स। ठीक है, अब हम 8 साल के बाद का एज निकालेंगे। 8 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ अनु इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8 years एंड एज ऑफ राज इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8 years। और हमको कंडीशन क्या दी है कि 8 साल के बाद ए रेशियो ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू 5:6 होना चाहिए। सो 4x प्लस 8 रेशियो 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 5/6 होना चाहिए। अब रेशियो को यदि हम हटाना चाहें तो हम डिवाइडेड फॉर्म में लिखते हैं, है ना। जैसे a रेशियो b है तो हम उसको a/b लिखते हैं, तो उसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे 4x प्लस 8 बाई 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5/6। अब ये हमारा फॉर्म हमारे एग्जाम्पल जैसा हो गया जो अभी हमने देखा, है ना। दोनों साइड में एक ही टर्म है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 6 इंटू 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5x प्लस
8 हो जाएगा। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 24, 24x प्लस 6 इंटू 8 48 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 40। अब ये हमारा सिंपल इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 24x छोटा है, 25x बड़ा है, तो पूरी की पूरी साइड पहले चेंज कर देंगे। 25x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 24x प्लस 48, ठीक है। तो अब हम 24x को राइट साइड में ट्रांसफर्स करेंगे और प्लस 40 को राइट साइड में और 24x को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर्स करेंगे। सो 25x माइनस 24x इज इक्वल्स टू 48 माइनस 40। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको 8। x की वैल्यू हमको 8 मिल रही है, ठीक है। अब इससे हम अनु का प्रेजेंटेज निकाल सकते हैं। प्रेजेंटेज ऑफ अनु इज इक्वल्स टू 4x मीन्स 4 इंटू 8 32 ईयर्स, और प्रेजेंटेज ऑफ राज इज इक्वल्स टू 5x मीन्स 5 इंटू 8 40 ईयर्स। तो इस तरीके से हम उनके प्रेजेंटेजेस निकाल सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं ये भी हम चेक कर सकते हैं। यदि अनु का प्रेजेंटेज 32 है तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, बताइए। 8 साल के बाद 32 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा 40 ईयर्स, और इसका 40 ईयर्स है तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। तो 40/48 यदि इसका रेशियो हम निकालें, ठीक है, तो 4 से यदि हम डिवाइड करें तो 5/6 आएगा ना। और यहाँ पे देखिए हमको 8 साल के बाद का रेशियो 5/6 ही दिया है। तो इस तरीके से हम इसको हमारा क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी टाइप का एक वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज का लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सेम इसी प्रकार से अनु और राज का जो प्रेजेंट एजेस वाला क्वेश्चन है, सेम टाइप जैसा क्वेश्चन है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8. If the numerator is increased by 17 and denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. मतलब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। अब हमको मालूम है कि रैशनल नंबर किस टाइप का होता है, फ्रैक्शन टाइप का, मतलब 1/2 5/7 इस टाइप का। मतलब 5/7 यदि रैशनल नंबर है तो 5 न्यूमरेटर हो गया और 7 डिनोमिनेटर हो गया। तो इसी प्रकार से एक हमको रैशनल नंबर दिया है, मतलब उसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। तो हमको गिवन है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ने ग्रेटर है मतलब 8 से ज़्यादा है। अब यदि है इफ़ इन नंबर न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाई 17, यदि हम जो न्यूमरेटर है उसको 17 से इंक्रीज करें और डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 1, डिनोमिनेटर को 1 से कम कर दें, तो हमारा नंबर किस में चेंज हो जाएगा 3/2, मतलब हमारा रैशनल नंबर 3/2 हो जाएगा। तो हमको ओरिजिनल हमारा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो अब सॉल्यूशन देखिए, लेट द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर बी x। हम रैशनल नंबर का न्यूमरेटर x मान एज्यूम करेंगे, तो हमको गिवन है डिनोमिनेटर कितना है, न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर है, मतलब न्यूमरेटर प्लस 8 x प्लस 8 हो जाएगा। तब न्यूमरेटर x हो गया और डिनोमिनेटर x प्लस 8 हो गया। तो अब इसका रैशनल नंबर हम बना सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, x/x प्लस 8, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। x/x प्लस 8 है हमारा रैशनल नंबर हो गया, और यही हमको फाइंड आउट करना है। इसमें हमको x की वैल्यू रखनी है। सो अब हमको दूसरी कंडीशन क्या दी है, इफ़ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, देन नंबर इज 3/2। अब हमारा रैशनल नंबर क्या था, x/x प्लस 8। अब इसके न्यूमरेटर में 17 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर x प्लस 8 है उसमें -1 माइनस कर देते हैं, तो किसके इक्वल होना चाहिए 3/2 के। सो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, x प्लस 17 बाई x प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3/2। अब इसको हम 8 - 1 को सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 17 डिवाइडेड बाई x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3/2। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमारा फिर से रिड्यूसिबल इक्वेशन तैयार हो गया। तब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल करेंगे। सो 2 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 7। सो 2x प्लस 34 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 21। हम पूरी की पूरी साइड चेंज करेंगे, 3x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 34। सो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 34 माइनस 21। तो हमको x की वैल्यू क्या मिल रही है 13। अब हम x की वैल्यू 13 आ गई, मतलब हम रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, मतलब जो हमको चाहिए था वो रैशनल नंबर x डिवाइडेड बाई x प्लस 8
इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 13, 13/13 + 8 मतलब 31, 13/21। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए और पूरा होमवर्क के नोटबुक में सॉल्व करिए। थैंक यू।